तो वेलकम फ्रेंड्स। हाँ, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक बार फिर थोड़ा रिवीजन मार लेते हैं कि लीनियर मोशन और रोटेशन में क्या सिमिलरिटी है। तो शुरू करते हैं। आपको पता है, थोड़ा एक बार और इसको देख लेते हैं ढंग से। ये मास m है और मान लो ये लीनियर मोशन कर रहा है। लीनियर मीन्स वन डायरेक्शनल मोशन। और ये कोई मास है जो किसी रेडियस के लॉन्ग रोटेशनल मोशन कर रहा है। ये फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा फिगर बन गया है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, या सिंपली रोटेशनल मोशन डाल देते हैं। देखिए, या एक चलो एक डिस्क बना देते हैं। ये एक रिंग है या डिस्क है और मान लो वो इस एक्सिस के अराउंड ये रोटेशनल मोशन कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और डिस्क का मास m है, रेडियस r है। ठीक है, एज ए डेमो केवल एग्जाम्पल दिया है सिमिलरिटी देखने के लिए। देखो, लीनियर मोशन में क्या होता है, जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो बॉडी का या पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम में चेंज आता है टाइम के साथ, जिससे मतलब उसके एंगुलर मोमेंटम में चेंज आता है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो d/dt ऑफ mv। हाँ, अगर मास कांस्टेंट है थोड़ी देर के लिए तो m dv/dt, और इसको सिमिलरली ma एक्सेलरेशन। मास फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल तो मास या पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी में चेंज होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और वो उसके लीनियर मोमेंटम के टाइम रेट चेंज के इक्वल होता है। ठीक है, देखो सिमिलरली जब हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल नेट टॉर्क लगाते हैं तो उसके रोटेशनल मोशन में चेंज आता है, हाँ, और उसका एंगुलर मोमेंटम में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आता है dj/dt। इट इज़ द लीनियर मोमेंटम, इट इज़ द एंगुलर मोमेंटम। ओके, लीनियर मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी। ठीक है, देखो तो लीनियर मोमेंटम अगर ऐसा है तो एंगुलर मोमेंटम को आप कैसे लिखेंगे? लीनियर मोशन में मास होता है इनर्शिया, तो एंगुलर मोमेंटम में किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई, वो होता है इनर्शिया, उसका नाम ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सब बता चुके हैं। और लीनियर मोशन में जो लीनियर वेलोसिटी काम करती है, एंगुलर मोशन में वही, रोटेशनल मोशन में वही काम एंगुलर वेलोसिटी करती है, आई ओमेगा। ठीक है, तो ये हुआ किसी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, और चलें। और अगर यहाँ पर देखो तो d/dt ऑफ आई ओमेगा, और अगर आई कांस्टेंट है यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का नहीं बदल रहा है, जैसे रिजिड बॉडी है और फिक्स एक्सिस है तो उसका आई कांस्टेंट रहेगा, जो भी है वही रहेगा। तो ये d/dt यानी आई अल्फा, इतना। ये सब हम आपको सब बता चुके हैं। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये सब बता चुके हैं। तो यहाँ से
हमको सिमिलरिटी क्या क्या मिली, तो लीनियर मोशन में जो काम डिस्प्लेसमेंट करता है, मतलब लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लीनियर डिस्टेंस, उसको एस से डिनोट करते हैं। तो रोटेशनल मोशन में वो काम क्या है कि कितना एंगल घूमा वो, थीटा। जो काम लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट करता है, रोटेशनल मोशन में वही काम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है। ये सब बता चुके हैं, ठीक है। जो काम यहाँ वेलोसिटी करती है लीनियर मोशन में, वही काम यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी करती है। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, ds यानी डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज। तो रोटेशनल मोशन क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, ये कितने टाइम में कितना एंगल वो घूमा, कितने टाइम में कितना एंगल घूमा, ठीक है। मतलब और इसका यूनिट अगर मीटर पर सेकेंड, तो इसका रेडियन पर सेकेंड, एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता था, dv/dt मीन्स d2s/dt2, यही ना। तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन dω/dt यानी टाइम के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है, समय के साथ एंगुलर वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है। तो जैसे इसका यूनिट क्या आता था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या यूनिट आएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। और सिंस ओमेगा की जगह पर ये वैल्यू रख सकते हैं, तो ये आया आपका d2 θ/dt2 एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सब हम आपको बता चुके हैं। इक्वेशंस जो हमने निकाले थे, रोटेशनल इक्वेशन जो बताए थे, आपको सब ध्यान में रखना है, ठीक है। डेरिवेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को अंडरस्टूड करना, मतलब उनको समझना, उनके कॉन्सेप्ट, इसी चीज़ें कॉन्सेप्ट मतलब यही कि आपको एकदम की जो कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी जो मेन समझने वाली चीज़ें हैं, वो आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो फोर्स, जैसे यहाँ फोर्स क्या था बता चुके हैं, मास, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो टॉर्क काम करेगा, यहाँ पर रोटेशनल मोशन में वो मास की जगह पर मास, रोटेशनल लीनियर मोशन में मास होता है इनर्शिया, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इनर्शिया, एक्सेलरेशन लीनियर वाला तो एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क की भी डायरेक्शन होती है, बता चुके हैं सब। और टॉर्क को ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, R×F, अगर फोर्स पता हो और जिस पॉइंट पर लगा है उससे उसकी पोजीशन पता हो, ठीक है। ये तो मतलब फोर्स का टर्म है, ये रिजिड बॉडी के रोटेशन में काम आता है, ठीक है। अब देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन लीनियर मोशन क्या होता था, वर्क इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यही तो होता था। उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, सिंस वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पर सिमिलरली अगर किसी बॉडी पर टॉर्क लगा के, मतलब इसी रिंग को ले लो, अगर हम इस पर एक टॉर्क लगाएं, मतलब बाहरी, और इसको किसी एंगल से घुमा दें, तो बिल्कुल उसी तरह टॉर्क, फोर्स का काम टॉर्क करता है, टॉर्क डॉट डी थीटा। अब रहा बात ये डॉट प्रोडक्ट की, तो यहाँ डॉट नहीं लिखते हैं, एंगल खुद ही स्केलर क्वांटिटी है, तो सिर्फ इतना टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चाहो तो आप इसके आगे वेक्टर मत लगाओ, क्योंकि अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
टोटल वर्क मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स डॉट डी एस डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट S1 से S2 पोजीशन पर होता है तो लिमिट लगाते हैं। सिमिलरली रोटेशनल मोशन में टोटल वर्क अगर θ1 से θ2 पोजीशन तक डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये, और अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स बाहर निकाल लो और मीन्स कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो सिमिलरली अगर रोटेशनल मोशन में बाहरी लगाया गया टॉर्क कांस्टेंट है तो टॉर्क को आप बाहर निकाल लो। ये नेट की जगह पर मैं मैक्स लिख रहा हूँ बार बार, एक्सटर्नल लिखना चाहिए, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल टॉर्क और नेट कितना एंगल ट्रेवल हुआ, मतलब कितना एंगल रोटेट किया नेट। मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क और ये नेट डी थीटा, कितना चेंज हुआ एंगल, टॉर्क और कितना चेंज हुआ एंगल। जैसे यहाँ पर हमने टॉर्क अगर मान लो थोड़ी देर के टी लगा दिया और इसको थीटा एंगल तक रोटेट कर दिया तो वर्क डन इक्वल टू टॉर्क और नेट कितना एंगल घूमा, थीटा। अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो, वरना आप इंटीग्रेशन करो ऐसे, जस्ट बिल्कुल इसी की तरह। अब लीनियर मोशन में अगर बॉडी को मूव कराते हैं वेलोसिटी से तो हमको कितनी पावर देनी पड़ती है, तो पावर होता था, पावर इज नथिंग बट इज द रेट, इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। मीन्स यूनिट टाइम में आप कितना वर्क कर सकते हो, dW/dt, और ये होता था फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो सिमिलरली किसी बॉडी को रोटेट कराने में आपको कितनी पावर देनी है, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, पावर इज इक्वल टू dW/dt मीन्स द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ डूइंग द वर्क मीन्स द कैपेसिटी टू डू वर्क। कितने कम टाइम में आप कितना ज़्यादा वर्क कर लोगे उतनी ज़्यादा आपकी पावर मानी जाएगी। और ये बिल्कुल उसी तरह जैसे फोर्स आया तो टॉर्क डॉट वेलोसिटी जगह पर ओमेगा या टाउ ओमेगा ज़्यादातर प्रचलित फॉर्म है। पावर इक्वल टू टॉर्क इनटू बॉडी पर लगाया गया एक्सटर्नल टॉर्क और उसकी एंगुलर वेलोसिटी। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब क्या है, पावर हो गया। अब लीनियर मोशन जब होती थी तो हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी और वर्क की थ्योरम। मीन्स अगर किसी पार्टिकल पर हम नेट वर्क W करते हैं तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाता है। वो उसकी नेट काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाता है। अगर वर्क द्वारा उसको एनर्जी देते हैं यानी पॉजिटिव वर्क करते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अगर वर्क कुछ ऐसा हो कि निगेटिव हो, मतलब बॉडी से एनर्जी खींच ले, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घट जाती है। तो ½ mv2² माइनस ½ mv1², ये हम आपको बता चुके हैं। आप हमारे कॉन्सेप्ट आप ढूंढ सकते हैं इसमें, वर्क एनर्जी, वर्क काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट जो है वो आप ढूंढ सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो सिमिलरली अगर कोई एक बॉडी है वो मान लो अभी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, अचानक उसकी एंगुलर वेलोसिटी हम कुछ काम करके उस पर कुछ वर्क करके ω2 में बदल दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा हाफ। काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी लीनियर मोशन में, ½
mv²। तो रोटेशनल मोशन में बता चुके हैं हम आपको ये सब। हाफ जो काम लीनियर मोशन में मास करता है, सिंस मास इज ए इनर्शिया, तो वही काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा, और जो काम लीनियर वेलोसिटी करेगी वही एंगुलर वेलोसिटी करेगी। तो अगर किसी रिजिड बॉडी को जो कि रोटेशनल मोशन में है, अभी मान लो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में है, और अचानक हम उसकी वेलोसिटी एंगुलर वाली बदल देते हैं ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड में, यानी उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो गई, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और पहले कितनी थी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में नेट चेंज कितना आया, ये, यानी जो हमने काम किया वो यानी ये है। अब वो बात अलग है कि आपका काम उसकी एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। अगर आप उसकी एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं, यानी उसकी घूमने की रफ्तार और तेज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपने उस पर पॉजिटिव वर्क किया है, आपने उसको एनर्जी सप्लाई की है। अगर कोई चीज़ घूम रही है, मान लो ये ओमेगा पहले ज़्यादा होगा और बाद में आपने कुछ ऐसा काम किया कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी घट गई, यानी आपने उस सिस्टम से एनर्जी खींच ली है, और आपका जो वर्क है वो निगेटिव वर्क हुआ, उसने सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को घटा दिया। जैसे कोई चीज़ घूम रही, एक टायर घुमाओ साइकिल का रिम घुमाओ, और फिर जब घूम रहा हो तो आप उसको पकड़ो किनारे से, धीरे धीरे छुओ, तो धीरे धीरे वो रुकने लगता है, उसके ना घूमने की रफ्तार रुकने लगती है। आप उसको जितना ज़्यादा टच करेंगे उसकी रफ्तार उतनी कम हो जाएगी, साइकिल का जो रिम है। क्यों? क्योंकि आपने फ्रिक्शन वर्क कराया उस पर, आपके हाथ और टायर से फ्रिक्शन वर्क हुआ। फ्रिक्शन वर्क निगेटिव होता है, सिस्टम की एनर्जी को ख़त्म करता है, तो उसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे घटती जाएगी, तो यानी उसकी एंगुलर वेलोसिटी घटती जाएगी, यानी आप निगेटिव वर्क कर रहे हो सिस्टम पे। तो लेकिन ये थ्योरम वैसे ही काम करेगी, आप जो वर्क करोगे वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाएगा, चाहे लीनियर मोशन में भी वही चीज़ है और रोटेशनल मोशन में भी वही चीज़ है। तो आई थिंक आपको रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, ठीक है। अब हम ये मान सकते हैं कि आप जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनको विजुलाइज करना, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, आप विजुलाइज कर ले जाओगे प्रॉब्लम को। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कहीं पर मान लो फोर्स लग रहा है किसी पुली पर, अब वो पुली घुमाई जा रही है, वो फोर्स जैसे रस्सी है, आपने कुएं की रस्सी वो पुली देखी है, या चक्की का पट्टा है, वो पट्टा अपने टेंशन फोर्स से पुली को घुमाता है, तो पुली की कुछ रेडियस होगी, और जब उस पर फोर्स उसको घुमा रहा है तो आप समझ जाओगे कि सारी पुली पर लगने वाला जो टार्क है वो फोर्स और रेडियस हुआ। अब वो टॉर्क क्या करेगा, जब टॉर्क लगा है पुली पर, तो वो टॉर्क क्या करता है, टॉर्क रोटेशनल मोशन में चेंज लाता है। जैसे एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोशन में चेंज लाता है, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, वैसे ही टॉर्क एंगुलर मोशन प्रोड्यूस करेगा, यानी वो पुली की एंगुलर वेलोसिटी में चेंज लाएगा, कुछ तो चेंज लाएगा। एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आया मतलब पुली की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। अब वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है, ये भी बात पता हो जाएगी अगर उसकी बढ़ी एंगुलर वेलोसिटी, यानी वो टॉर्क जो था वो स्पीड बढ़ाने के काम आ रहा है, घटाने का काम आ रहा है, फिर कितना पावर निकाल रहे हो, उस पावर से क्या कोई दूसरा सिस्टम चल रहा है, तो उस सिस्टम की भी आप इफ़िशियंसी लगा के एनर्जी निकाल सकते हो कि कितना एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। हो सकता है उससे कोई सेकेंडरी सिस्टम चल रहा हो, तो मतलब आप विजुलाइज करना सीख जाओगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर कट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिले तो आप
वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, अदरवाइज आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।